लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, राइट? ठीक है। और एनर्जी के साथ में बात कीजिएगा। जब आप कस्टमर से कॉल पे बात करें तो एनर्जी होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। आप अगर चार्ज हैं तभी आप सामने वाले को चार्जिंग दे पाएंगे, आप ही अगर डिस्चार्ज है तो चार्जिंग आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है जब आप कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर आपको देख नहीं रहा लेकिन आपकी आवाज से आपको महसूस कर रहा है ना? तो कॉल ओपनिंग जब आप करेंगे तो आप कॉल ओपनिंग में सिंपली आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। जैसे सपोज कस्टमर का नाम है आपके सुमित, सुमित जी हैं आपके कस्टमर। सो गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं आप? कस्टमर का आगे से रिप्लाई आएगा, जनरली यही रिप्लाई आता है, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूँ। है ना? आप कौन बात कर रहे हैं? आप कस्टमर आपसे जानना चाहता है आप कौन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि सर मैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देता हूँ, सर मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। सर मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। कस्टमर कहेगा हाँ जी बताइए। आगे आप बोलेंगे सर, अब यहाँ पे हम पर्पस ऑफ द कॉल स्टैब्लिश करेंगे। मैं स्टेप भी बताता रहूंगा, वो जो कॉल फ्लो के स्टेप्स थे वो स्टेप्स बताता रहूंगा। हमने ये दोनों स्टेप कवर कर लिया, थर्ड स्टेप पे आते हैं, पर्पस ऑफ द कॉल। सर आपने बड़ा बिजनेस के एड, फेसबुक एड कैंपेन पे बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप के लिए इंटरेस्ट शो किया है, ये उसी का कंफर्मेशन कॉल है, राइट? तो आपने कस्टमर को कॉल करने का कारण यहाँ पे बता दिया। कस्टमर आगे से रिप्लाई करेगा हाँ जी मैंने किया था, बताइए। कस्टमर को याद आ जाएगा हाँ उसने एड कैंपेन पे क्लिक करा था, हाँ मैंने किया था, बताइए। ठीक है, तो आगे आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, श्योरली मैं आपको इसकी पूरी जानकारी, श्योरली मैं आपको इसकी पूरी जानकारी जो है दूंगा। उससे पहले मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी। जैसे आपने पर्पस ऑफ द कॉल स्टैब्लिश करा, आपने बताया कस्टमर को कि सर आपने फेसबुक एड कैंपेन पे इंटरेस्ट शो करा था, है ना, बिजनेस के बूस्टर वर्कशॉप के लिए, उसी का कंफर्मेशन कॉल है। तो कस्टमर आपको बोलता है ना कि हाँ सर मैंने किया था, मेरे को जानना था उसके बारे में, बताइए क्या है ये बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप, क्या है, मैं इसको कैसे अटेंड कर सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, मैं श्योरली आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, उससे पहले मुझे आपके बारे में जानकारी चाहिए। तो कस्टमर का रिप्लाई आएगा जैसे जनरली, जी बताइए क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम पर्पस ऑफ द कॉल थर्ड स्टेप के बाद में हम अगला जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो है प्रोफाइलिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, वो हमारे को क्या करना है, कस्टमर के साथ में प्रोफाइलिंग करनी है। तो प्रोफाइलिंग जब आप करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको कस्टमर से क्या पूछना होता है, सबसे पहले आपको पूछना है सर आप अभी क्या करते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर क्या करता है। तीन मेन कैटेगरी होती है हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, या तो कस्टमर आपका बिजनेस ओनर होगा, या फिर वो जो है स्टूडेंट होगा, या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल होगा, किसी कंपनी में हो सकता है जॉब कर रहा हो। तो आप जब पूछेंगे वहां से आपको पता लग जाएगा सर आप अभी क्या करते हैं। तो जैसे सपोज आपके कस्टमर ने बोला कि मैं, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस रन करता हूँ, राइट? तो बिजनेसमैन से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन से सवाल थोड़े ज्यादा पूछने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल पोलाइटली आप कंफर्म कीजिए। ठीक है सर, सर मैं एक बार ही आपका जो है नाम कंफर्म करना चाहूंगा, आपका नाम जो है सुमित शर्मा जी, यही नाम है सर आपका? है ना? तो पूरा नाम जो है कस्टमर से एक बार ही कंफर्म कर लो आप। मोबाइल नंबर सर आपका यही रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लो। आप अपनी ईमेल आईडी मेरे को बता सकते हैं, तो ईमेल आईडी जो अगर आपके पास में है तो कस्टमर से कंफर्म करा लो, अगर नहीं है तो पूछ लो आप कस्टमर से। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये केवाईसी कर रहे हो आप, नो योर कस्टमर। तो ये केवाईसी कर लिया आपने, केवाईसी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप कस्टमर से पूछेंगे सर आप किस जगह से बात कर रहे हैं। अब हम जगह क्यों पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जगह हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के मल्टीपल सिटीज के अंदर क्या हो रहे हैं, बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट हो रहे हैं। तो हो सकता है सुमित सर कस्टमर जमशेदपुर झारखंड साइड का हो, तो आप कस्टमर को विवेक सर का बिजनेस मल्टीप्लायर फिजिकल इवेंट जो है वो भी आप कस्टमर को पिच कर सकते हो। रायपुर के आसपास का कस्टमर आपका, आप रायपुर वाला इवेंट पिच कर सकते हो। अगर दिल्ली के आसपास का इवेंट है तो 21 जुलाई को नेक्स्ट मंथ में दिल्ली में इवेंट हो रहा है, दिल्ली एनसीआर का अगर कस्टमर है तो आप वो भी आप कस्टमर को पिच कर सकते हो फिर वहां पे। तो आपने पूछा आप किस जगह से बात कर रहे हैं, कस्टमर ने बोला मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप पूछेंगे सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब किस चीज का बिजनेस है आपका। तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, मैन्युफैक्चर होगा, या फिर वो उसका हो सकता है दुकान हो, शोरूम हो, वो रिटेलर होगा, या फिर हो सकता है वो किसी सर्विस वगैरह में, प्रोडक्ट की सर्विस वगैरह में वो डील करता हो। ठीक है, तो कस्टमर आपको बता देगा उसका किस चीज का बिजनेस है। ठीक है, जैसे कस्टमर ने सब आपको बता देगा कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, गारमेंट का रिटेल स्टोर है मेरा। उसके बाद आप अपने कस्टमर से पूछेंगे कि सर आपका एनुअल टर्नओवर आपका कितना है। तो सपोज कस्टमर ने आपको बताया लगभग करीब 1.25 करोड़ के आसपास का मेरा टर्नओवर है, मतलब महीने का कितना हो गया, 10 लाख रुपए के आसपास का महीने का टर्नओवर निकल के आ गया कस्टमर का। लेकिन हमें जानना है एनुअल टर्नओवर उनका। ठीक है,
उसके बाद आप उनसे पूछेंगे सर आपके करंट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मतलब ये जो टर्नओवर है इसमें प्रॉफिट मार्जिन उनका कितना है। अब प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में जानना होता है, कस्टमर आपको बता देंगे कि हमारा 10% का प्रॉफिट मार्जिन है या 20% का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन आप समझ रहे हैं, जैसे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप बड़ा बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 33% क्या है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसे कस्टमर का प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है जानना है। फिर आप पूछेंगे सर आप इस बिजनेस में कितने समय से आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, कस्टमर बता देगा हमारे को इसको करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। ठीक है, आप अकेले इसको मैनेज करते हैं या आपकी टीम है, ये आप कस्टमर से जरूर जानिएगा कि आप अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी टीम है। राइट, ओके। और इसके बाद अगर टीम है, अगर कस्टमर कहता है नहीं सर अकेले कहाँ हम मैनेज करते हैं, हमारी टीम है, तो टीम साइज कितना है ये आप जान लीजिएगा आपके कस्टमर से। उसके बाद आपको जानना है कि सर आपका मेन प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर अभी आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे बड़ा बिजनेस में अभी हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा है, किस पे हम फोकस कर रहे हैं, हम एलएफपी पे फोकस कर रहे हैं, हम सीजीपी पे आईडी टू आईपी पे फोकस कर रहे हैं, बाकी हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन मेन हम एलएफपी पे फोकस इस समय सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है कस्टमर ये आपको बता देगा। और उसके बाद फिर कस्टमर का ना नीड पता लगाना है आपको। तो ये नीड जैसे विवेक सर ने अभी बताया ना, नीड बेस्ड सेलिंग, नीड जाननी है आपको कस्टमर की। वो कैसे पता लगेगी, जब आप कस्टमर से पर्पस पूछोगे कि सर बीकेबी वेबिनार के लिए इंक्वायरी करने के लिए आपका पर्पस क्या है। तो ये जो पर्पस आपको कस्टमर बताएगा ना कि मेरे बिजनेस में मेरा ये चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, या मैं अपने बिजनेस को इस लेवल ग्रोथ पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपना अभी मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है साल का, मैं इसको सर 10 करोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये पर्पस आपको यहाँ पे कस्टमर का नीड जो है यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई होगी। तो दोस्तों ये आपने कस्टमर से किससे क्वेश्चन करे, जो एक बिजनेस ओनर है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर कस्टमर आपका जो है वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे, आप उनसे प्रोफाइलिंग में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे सर आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। कंपनी के बारे में पता लगाना जरूरी है आपको कि आपका कस्टमर किस कंपनी में जॉब करता है, किस प्रोफाइल पे, किस रोल पे वो जॉब करता है, क्या काम है उसका। उसके बाद आप पूछेंगे सर आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते हुए, ऑफिस कहाँ है सर आपका। आप अर्निंग भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन से भी हम उसकी अर्निंग जान रहे हैं, उसका हम टर्नओवर जान रहे हैं, उससे हम उसका मार्जिन, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम जान रहे हैं। तो जॉब करने वाले व्यक्ति से, वर्किंग प्रोफेशनल से भी आपको जानना है कि वो अर्न कितना करता है, महीने का वो कितना कमा लेता है। तो आप पूछेगा कि कैसे पूछना है। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे एग्जांपल देता हूँ क्विकली। मेरे से किसी ने कॉल करा, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, जी बड़ा बिजनेस कंपनी के अंदर। आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। कितना टाइम हो गया मेरे को जॉब करते हुए, बड़ा बिजनेस में मेरे को 5 साल हो गए जॉब करते हुए। ऑफिस कहाँ है, दिल्ली के अंदर हमारा जो है ऑफिस है। मंथली अर्निंग कितनी है, ठीक ठाक अर्निंग है ना। तो इस तरीके से कस्टमर जो है आपको अपनी डिटेल शेयर कर देगा। अब बारी आती है स्टूडेंट, अगर कस्टमर आपका स्टूडेंट है तो आप उनसे सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, क्या कर रहा है वो बता देगा आपको। कौन से ईयर में है आप, तो बता देगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो बता देंगे आपको। उसके बाद आपको एज जाननी है उनकी कि मैं क्या आपकी एज जान सकता हूँ। अगर स्कूल का स्टूडेंट तो आपको उनकी एज जाननी है कि आपकी एज क्या है, क्योंकि 18 साल से, आप सभी जानते हैं बड़ा बिजनेस की पॉलिसी है कि 18 साल से कम एज के स्टूडेंट को हम बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं देंगे। राइट, सो एज जाननी है आपको उनकी, तो वो बता देंगे मेरी एज 18 या 19 प्लस है, तो आप उनको एलिजिबल है फिर। ठीक है, स्टूडेंट के देखिए दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद में मेन जो है वो दो गोल होते हैं, या तो वो जॉब करता है, ज्यादातर जॉब ही करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि पढ़ाई जिस हिसाब से हो रही है वो जॉब के लिए उनको तैयार कराया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप की तो सिखाया नहीं जा रहा उनको, वो हम सिखा रहे हैं उनको। या फिर वो बिजनेस नया स्टार्ट करेगा या अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा, है ना, यही उसका दो में से कोई एक गोल होगा, या बिजनेस या फिर जॉब। तो आपको जानना है स्टडी के बाद आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने उनका गोल भी पता लगा लिया और यहाँ पे आपने उनकी नीड पता लगा ली कि बीकेबी वेबिनार के लिए इंक्वायरी करने के लिए आपका पर्पस पर्पस आपका क्या है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं अपने कस्टमर को। अगर ये छोड़ दिया ना तो बात नहीं बन पाएगी। फिर ना कस्टमर आपका जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, ना कस्टमर आपका जो है रजिस्ट्रेशन करेगा, ना ही कस्टमर आपका जो है पेमेंट करेगा। और अगर आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद प्रोफाइल समझने के बाद आप ये भी देख सकते हैं इस कस्टमर को आगे मैं सीजी पे पिच करूंगा या मैं एलएफ पे पिच करूंगा। ये भी प्रोफाइल से जो है क्या पता लग गया आपको, कस्टमर का बैंड जो विवेक सर बताते हैं ना, बैंड आपको कस्टमर का बजट, अथॉरिटी, नीड, ये आपको जो है कस्टमर की प्रोफाइलिंग से पता लग गई। अब जब आपने ये कर लिया, प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैराफ्रेज करना है। थैंक यू सुमित जी।
मेरे साथ डिटेल शेयर करने के लिए सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समरी देनी है, रिपीट करना है जो डिटेल आपको कस्टमर ने शेयर करी है। सर जैसा कि आपने बताया दिल्ली के अंदर सर आपका जो है बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है सर, आपका 15 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं और लगभग करीब 1 साल का 1.25 करोड़ के आसपास का आपका टर्नओवर है। एम आई राइट सर? अब लास्ट में क्या बोल दीजिएगा, एम आई राइट सर, है ना? तो कस्टमर बोल देगा यस यू आर राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके सर, मैं आपको अभी ब्रीफ कर देता हूँ बीकेबी वेबिनार। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, अभी तक हमने प्रोडक्ट नहीं लेके आए थे। गलती लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के बारे में बीकेबी के बारे में बताने लग जाते हैं, वो गलती मत कीजिएगा आप लोग। अब राइट टाइम है, अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर को बताना है दोस्तों, प्रोडक्ट का ब्रीफ आपको देना है। ओके सर, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बीकेबी वेबिनार। बीकेबी वेबिनार में क्या क्या लर्निंग और बेनिफिट्स जो है आपको मिलने वाले हैं, कस्टमर बोलेगा बता दीजिए मेरे को। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप लर्निंग करा रहे हैं ना सुमित सर आपको, और हम लोग जो लर्निंग आपको कल से करा रहे हैं, और बाकी अब अपने आप भी जो है आप सर के सेशन जो है अटेंड करते होंगे बिजनेस के, यहाँ वो जो लर्निंग आपकी काम आएगी, वो जो नोट्स आप बना रहे हो ना वो आपके काम आएंगे। क्योंकि स्ट्रेटेजीज विवेक सर वहां पे क्या क्या बताने, जब तक आपने खुद नहीं देखी है तो आप कस्टमर को कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ। अगर कस्टमर आपसे पूछ रहे हैं कि बैंड टेक्निक क्या होती है, तो बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन आप कस्टमर को समझा पाओगे अगर आपने सेशन अटेंड करा होगा। एमसीडी मॉडल क्या होता है, कस्टमर ने आपसे पूछ लिया तो आप वो तभी बता पाओगे जब आपने खुद वो देखा होगा। इसलिए हम यहाँ पे रिटेन में तो करा ही रहे हैं आपकी लर्निंग। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज्यादा बार देख सकते हैं सर के सेशन अटेंड कीजिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज आपसे 299 का आपसे नहीं लिया जा रहा है। और नोट्स बनाइए, ये आपको ना कन्विक्शन बिल्ड करने में, प्रोडक्ट पिचिंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अब आप कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करेंगे सर, आपको इस 2 घंटे की वर्कशॉप में बिजनेस को सक्सीड करने के लिए 24 पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आप कुछ 24 की 24 नहीं बतानी है, 24 में से कुछ ये 7-8 टेक्निक आप जो है कस्टमर को बता दो, 7-8 स्ट्रेटेजी आप कस्टमर को बता दो। जैसे आप बता सकते हो सर मार्केट में कंपटीशन को, मैं आपको बता दूं सर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। मार्केट में कंपटीशन को हैंडल करने के लिए कंपिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है सर। ठीक है, मतलब कुछ अलग ऐसा कैसे करें सर जो आपका कंपटीटर नहीं कर रहा है। ठीक है, कंपिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं उसको, वो कैसे बिल्ड करते हैं। लीडरशिप का सर ना एक मॉडल होता है, मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग। आज समझाया विवेक सर ने आप सबको अच्छे से, एग्जाम्पल दिया किसका, भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने मैनेजिंग करा, कोचिंग करा, फिर डेलीगेट कर दिया कि अब तुम युद्ध करो। राइट, तो जूम इन जूम आउट ये सारा एग्जाम्पल विवेक सर ने समझाइए। आप बताइएगा कस्टमर को, उसके बाद बताइएगा सर आप सीखेंगे अपने ब्रांड को ना वायरल कैसे करें सर। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स देखे ना सर आपने, उनके कैंपेन वगैरह वायरल होते हैं, तो अपने ब्रांड एड कैंपेन वायरल कैसे कराते हैं, 10C टेक्निक विवेक सर इसके अंदर सिखाते हैं। अपनी लीड्स का फनल कैसे बनाएं। ठीक है, आपका कस्टमर चाहता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए उसके पास, नए कस्टमर अट्रैक्ट करे, वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिले उसको, तो लीड्स का फनल कैसे बनाएं। आपका परफेक्ट कस्टमर आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा, आपका टर्नओवर आप कैसे ग्रो करेंगे, बिजनेस की सक्सेस के साथ साथ अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ऑपरेशन से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, ये भी आप सीखेंगे। इसके साथ साथ सर प्रॉफिटेबल पुश सेल्स आप कैसे करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, बैंड टेक्निक के जरिए आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे। प्रॉफिटेबल पुश सेल का लास्ट में विवेक सर ने एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया सर ने, सर ने एग्जांपल दिया सैमसंग के, 3 भाइयों का एग्जांपल दिया जो सैमसंग बेच रहे हैं, है ना। ऐसी कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे जाते हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं टाइटन का स्किन परफ्यूम लेने के लिए गया, लेकिन दुकानदार वहां पे क्या होता है, दूसरे ब्रांड का परफ्यूम की वैल्यू क्रिएट करके और उसे और अच्छा बता के, और बताता है कि पैसे भी कम लग रहे हैं आपको और वैल्यू भी ज्यादा मिल रही है, वो क्या कर रहा है अपने दूसरे प्रोडक्ट को पुश कर रहा है, क्योंकि उसका मार्जिन उसमें ज्यादा है। टाइटन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वहां पे मार्जिन कम मिलेगा उसको, दूसरा जो ब्रांड है उसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्या कर रहा है वो, पुश सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट पिचिंग कर दिया दोस्तों आपने। प्रोडक्ट पिचिंग के बाद अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, अभी लास्ट उस पर चल रहे हैं। अब हमारे को क्लोजिंग अटेम्प्ट करना है। अब आपको क्लोजिंग अटेम्प्ट में आप कस्टमर को क्या बोलेंगे, सर क्या लगता है, जब आपने प्रोडक्ट पिच कर दिया, सर क्या लगता है, जब आपने स्ट्रेटेजीज भी बता दी, 7-8 स्ट्रेटेजीज भी बता दी, ये बतानी है जरूर 7-8 स्ट्रेटेजी आपको, तभी वैल्यू क्रिएट होगी दोस्तों। अदरवाइज खाली ये बोलोगे सर 2 घंटे का वर्कशॉप है, आ जाओ सर आप अटेंड कर लो, आपको 24 स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी, बात नहीं बनेगी। 24 में से 7-8 बता तो दो क्या सीखने को मिलेंगी। सर क्या लगता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से ऐसी पावरफुल लर्निंग अगर आपको मिले तो आप अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कस्टमर का जवाब आएगा हाँ। ठीक है, अगर जो ना बोलेगा उसका भी मैं आपको आंसर अभी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइएगा, कस्टमर को रिप्लाई करने दीजिएगा। पॉज एंड अलाउ कस्टमर टू टॉक।
ठीक है। अब जैसे ही कस्टमर का अगर यस में रिप्लाई आता है, अब यहाँ थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करना है आपको। ठीक है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट? ठीक है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप अभी इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन, और भाई लोगों हो सके तो कॉल पे रजिस्ट्रेशन करा लेना, पेमेंट लिंक भेज देना, रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देना, ओवर द कॉल ही रजिस्ट्रेशन कराना। सर एक अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हम इस 24 स्ट्रेटेजी जो विवेक सर सिखाने वाले, इन 24 स्ट्रेटेजीज का कंप्लीट मैनुअल पीडीएफ फॉर्म के अंदर, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की दो बेस्ट सेलर बुक्स हैं सर, ये दोनों बुक्स भी आपको फ्री देंगे सर। ये बुक्स बुक्स के नाम जरूर बताइएगा, ठीक है, ये मत बोलना दो बुक मिलेंगी सर। एक बुक है एवरीथिंग अबाउट द लीडरशिप, और दूसरी बुक है इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो एक से आप लीडरशिप के बारे में सीखेंगे, दूसरी से आप टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिव प्लानिंग जो आप सीखेंगे, तो ये दोनों आपको फ्री मिलेंगी सर। लेकिन एक शर्त है, आपको सर ये हमारा प्रोग्राम पूरा अटेंड करना पड़ेगा, ये 2 घंटे का प्रोग्राम पूरा अटेंड करना पड़ेगा। टाइमिंग बता दीजिएगा, हफ्ते में 3 दिन होता है, शाम वाला अटेंड करना चाहे तो वेडनेसडे या फ्राइडे को अटेंड कर सकता है, मॉर्निंग में संडे को अटेंड करना चाहे तो सुबह 11 बजे से 1 बजे कस्टमर अटेंड कर सकता है। ठीक है, ये बता दिया आपने, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। अब क्लोजिंग करना है आपको। अब आपको बोलना है सर बीकेबी में रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम, अब आपने पेमेंट का बता दिया यहाँ पे कस्टमर को, मिनिमम चार्जेस 299 प्लस जीएसटी जो है ये आपको पे करना है सर। तो मैं आपको आपके पेमेंट लिंक जो है आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देता हूँ। आप पेमेंट करने के बाद मेरे साथ स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा सर, ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट करूँ। ये लाइन जरूर बोला कीजिएगा सर, पेमेंट करने के बाद मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए, क्योंकि एक्टिवेट वगैरह कराना होगा सर मेरे लिए ना आपको भी, तो मैं ये बिजनेस का बूस्टर आपके लिए एक्टिवेट करा दूंगा। ठीक है, तो कस्टमर ने यस बोल दिया है अगर, तो यहाँ पे बोलिए मैं आपको बिजनेस के बूस्टर वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक, ये आप बता दीजिएगा, लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सर। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप का भी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ सर, उसमें अपनी बेसिक डिटेल फिल करके आप जो है वहां से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं सर सुबह 11 बजे, अगर संडे वाला, जैसे कल संडे है, मिलते हैं सर सुबह 11 बजे से 1 बजे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, लास्ट में यही लिखा हुआ। ठीक है सर, तो मिलते हैं सुबह बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप पे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका दिन शुभ हो। अब ये यहाँ पे सब कुछ सही, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, यस बोला है अगर कस्टमर ने, इंटरेस्टेड है, आने के लिए तैयार है, पेमेंट करने के लिए तैयार है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार है। दूसरा सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर अभी तैयार नहीं हो रहा है, तो वहां थोड़ा ना कस्टमर से सबसे पहले क्या करो, रीजन जानो। क्या मैं जान सकता हूँ सर कि आप ये वर्कशॉप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? रीजन बिहाइंड द डिसीजन, डिसीजन ना लेने के पीछे का रीजन जान लो आप कस्टमर से, क्या रीजन है, तो वो रीजन बताएगा। फिर वहां थोड़ा सा रिबटल कर सकते हो आप, वहां जो मैंने आपको बताया था, आप बोलो कि सर देखो 299 खर्चा नहीं कर रहे हो, आप निवेश कर रहे हो। कंपेयर करो सर, आपका ऑफिस के आने जाने का पेट्रोल इससे ज्यादा लग जाता होगा, आप रेस्टोरेंट में खाने जाते होंगे, मूवी देखने जाते होंगे, बहुत सारे खर्चे आप कर देते होंगे सर। 299 तो आप ही अपने बिजनेस की लर्निंग पे निवेश कर रहे हैं, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से आपको 24 पावरफुल स्ट्रेटेजी सीखने को मिल रही है। और ये सर 24 स्ट्रेटेजी पता है कौन सी है? जो हमारा प्रीमियम लीडरशिप फनल प्रोग्राम है ना, उन्हीं में से कुछ स्ट्रेटेजी आपको विवेक सर दे रहे हैं। तो ये एलएफपी का ट्रायल वर्जन है सर। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना है यहाँ पे किस चीज का, कस्टमर की एक वैल्यू क्रिएट, सॉरी अर्जेंसी नहीं, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू क्रिएट करो, किसका, बिजनेस के बूस्टर का वैल्यू क्रिएट करो, उसको दिखाओ उसके लिए क्यों जरूरी है। जैसा अभी विवेक सर ने लास्ट में बताया था कि नहीं अटेंड करने के पीछे का नुकसान और अटेंड करने के बाद के फायदे, प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखा दो, कि अगर आप अटेंड करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आप जो सीखोगे उस लर्निंग से आपको फायदा क्या मिलेगा, नहीं करते हो तो नुकसान क्या है ना। तो वैल्यू क्रिएट कर दिया थोड़ा सा, और कस्टमर की नीड के साथ, जो उसने आपको अपना पर्पस बताया था, आपको अपनी नीड बताई थी, उस नीड के साथ में आपको रिकनेक्ट जो है करना है। फील फेल फाउंड टेक्निक जो हमने आपको सिखा रखी है काफी बार, लपाक मॉडल सुमित सर ने काफी बार आपको सिखा रखा है, उसका उपयोग कीजिएगा। कुछ रेफरेंस शेयर कीजिएगा। आप ऑलरेडी एक काम और कीजिएगा, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स ने बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड करा ना दोस्तों, फटाफट से ऐसे 4-5 कस्टमर्स से वीडियो मंगा लो, कि उनको कितना अच्छा लगे, उनको क्या फायदा मिला। एक एक 2-2 मिनट का वीडियो मंगा लो, और अपने इन बाकी कस्टमर्स के साथ में जो अभी थोड़ा ना बोल रहे हैं उनको शेयर करो। तो क्या करो, फील फेल फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करो, टेस्टिमोनियल्स कस्टमर्स के साथ शेयर करो, एलएफपी के टेस्टिमोनियल कस्टमर्स के साथ में शेयर करो। वन ऐप में नॉलेज बैंक के अंदर एलएफपी के टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे आपको, 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल वीडियोस अवेलेबल है। विवेक सर का बिजनेस के बूस्टर का वर्कशॉप का जो वीडियो है वो शेयर करो, प्रोडक्ट के फ्लैश ब्रोशर शेयर करो, और क्या करो, साइलेंट सेलिंग करो आप।
विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सुमित सर। आई होप मैं समझा पाया हूँ थैंक आप यू सभी सो को। मच विवेक सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत क्लैरिटी दे दी है और कन्विक्शन भी आपने देख करके सभी लोग के मन में डेवलप हो ही गया होगा। जी एक और खास जानकारी सबके मन में मैं वापस बता दूं कि भाई अब वर्कशॉप जो है आपको पता है कब कब हो रहे हैं। वर्कशॉप का खास ध्यान रखिएगा। अब बूस्टर वर्कशॉप आपको पता है कब कब होता है, उसमें ऑफरिंग क्या क्या है, बस आपकी याद के लिए 1 मिनट का समय लेकर के आपको मैं बता दूं। ये बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप के अंदर में 2 किताबें मिलती हैं कस्टमर को, एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इसकी टोटल कीमत दिखाओगे देखोगे तो वो भी 353 से ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपने कस्टमर को एक खास बात जरूर बताएं। ऑलराइट, कंप्लीट मैनुअल मिल रहा है, इसलिए आप उनको कस्टमर को ये जरूर बातें बताएं। और 299 प्लस जीएसटी इसका प्राइस है। आपके खाते में 90% कमीशन आपको वापस आ जाता है। इसकी टाइमिंग वेडनेसडे फ्राइडे और संडे को है। वेडनेसडे फ्राइडे शाम 7 से 9 बजे तक और संडे सुबह 11 से 1 बजे तक। इसके अलावा जो कस्टमर आपके आ चुके हैं उनको आज बुलाइए। आप कहाँ पर? LFP स्पेशल सीट वेबिनार फिर से शुरू हो गया है, लाइव Q&A विद पाइथो शर्मा सर। आज शाम 7 बजे भी है और आपको पता है कब कब है, थर्सडे सैटरडे एंड मंडे ये प्रोग्राम होने वाला है शाम 7 से 8 बजे। सो इनवाइट योर कस्टमर। और फिलहाल वक्त तो चला है आपकी लर्निंग को टेस्ट करने का। आप भी ये वर्कशॉप देखिएगा। फिलहाल चेक करते हैं आपकी